26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में एक चीज चढ़ा देना, मनचाहे पुत्र की प्राप्ति होगी, रोग कर्ज संकट दुख दारिद्रता का अंत होगा। आप जानते होंगे यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के अखंड सौभाग्य का दिन है। उस दिन इनका विवाह हुआ था और साथ ही ऐसी मान्यता भी है इस दिन पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में शिवलिंग का भी उत्पत्ति दिवस यह माना जाता है। यह शिवलिंग जो है मध्य रात्रि में जिस समय निशित काल होता है रात्रि का, उस समय प्रादुर्भाव का विधान है। हालांकि अन्य कथाएं भी और अन्य जो है सर्वश्रेष्ठ तथ्य भी मिलते हैं महाशिवरात्रि के बारे में, जो कि अपने आप में अद्भुत है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इस बार रात्रि और दिन में चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को हो रही है। इस कारण से बुधवार 26 फरवरी को ही पूरे ब्रह्मांड में महाशिवरात्रि का महादेव की पूजा होगी और चारों तरफ से हर हर शंभु नमामि शंभु यह जयकारे आपको और मुझे सुनाई देंगे। तो कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर आप व्रत करते हैं तो अद्भुत है, क्योंकि कहा जाता है शिव महापुराण में और अन्य शिव से जुड़े हुए जो है पुराणों में वर्णित है कि अगर इस दिन जो व्यक्ति शिवरात्रि का पति पत्नी साथ में करें तो अत्यधिक शुभ है। बच्चे बड़े जो व्रत करने योग्य है उन्हें सभी को इस रात्रि का व्रत करना चाहिए। यह दिन और रात्रि का व्रत होता है और दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। जितनी भी महीने की शिवरात्रि आती है, हर एक महीने एक शिवरात्रि आती है, तो पूरे 12 शिवरात्रि का फल एक शिवरात्रि को करने से मिल जाता है। यह व्रत नहीं, एक तरह से अनुष्ठान है, एक महायज्ञ के समान माना जाता है। तो इस दिन आपको कौन से कार्य करने हैं ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। स्क्रीन पर मैंने आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है कि शिवरात्रि व्रत कब से कब तक है, पारण का समय, 4 पहर की पूजा का क्या समय रहेगा। आप जानते होंगे इस दिन जो भक्त 4 पहर की पूजा कर लेते हैं ना, वह अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेते हैं। आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते, गृहस्थ जन है, घर की जिम्मेदारी है, तो सुबह शाम की ब्रह्म मुहूर्त की और शाम के प्रदोष काल की पूजा कर लेते हैं तो भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। प्रदोष काल का समय क्या रहेगा आप जानते होंगे, जो है सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद के समय का करीब करीब जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय जाना जाता है। इस समय अगर जिसने महाशिवरात्रि के दिन महादेव को पूज लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ पा लिया। अगर आप व्रत करते हैं तो अद्भुत है, न कर पाए तो भी कोई बात नहीं। आपको बुधवार का दिन है, हरे रंग के कपड़े पहनने हैं, लाल या पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े भी आप चयन कर सकते हैं। पति पत्नी इस दिन साथ में पूजा करें और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। अब यह उपाय जो है व्रत आप पुत्र प्राप्ति के तहत करते हैं तो और अधिक भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। आप सभी को दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करनी है, अर्थात जब बार त्योहार आते हैं या कोई बड़े दिन आते हैं ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और जितना ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का फल मिलता है ना, उतना अन्य समय नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियाँ पृथ्वी पर वास करती हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति कराती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इस दिन काशी अर्थात जो है वहाँ प्रयागराज में कुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा, वहाँ नहीं जा सकते। घर पर ही आपके घर पर अगर त्रिवेणी संगम का जल लाया हुआ है तो घर पर नहाने के पानी में उसे डालें या गंगा जल डालकर आप स्नान करें। और शिवलिंग पर भी आप त्रिवेणी संगम का जो जल है और साथ ही गंगा जल है तो उसे समर्पित करने का प्रयत्न करें। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अब इस दिन आप सभी को जो सबसे विशेष वस्तु चढ़ानी है वह कौन सी चीज़ चढ़ानी है। महादेव को प्रिय है सफ़ेद रंग की चीज़ें, तो सफ़ेद रंग की वस्तु का संबंध चंद्रमा से भी होता है और चंद्रमा जो है अपने आप में अद्भुत माने जाते हैं। देखिए सभी चीज़ें महादेव को द्वारा बनाई गई हैं, वही सर्वे सर्वा हैं, वही भूत भविष्य वर्तमान के कारक है। तो उन्हें कोई भी हम वस्तु समर्पित करते हैं तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और धन्यवाद का हमारे मन में भाव होना चाहिए कि महादेव हाँ आपका ही दिया हुआ सब कुछ है और आपको ही समर्पित कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना आपको करते हुए जो है सभी चीज़ें समर्पित करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने घर पर पति पत्नी साथ में मिलकर मिट्टी का शिवलिंग घर पर बनाते हैं तो अति उत्तम है। घर पर मिट्टी का शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो चले जाएं महादेव के मंदिर में। मंदिर में पूजा करने का अपना एक फल होता है, क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं और अपने आप में यहाँ पर पूजा जो बड़े दिन होते हैं उनमें की गई तुरंत पूर्ण होती है। वहाँ नहीं जा सकते, घर पर ही पारत शिवलिंग विराजमान है या कोई भी स्वरूप में शिवलिंग विराजमान है या अपने घर के गमले में आपने शिवलिंग विराजित कर रखे हैं तो उनकी विधि विधान से आप पूजा करें। आप निरंतर इस कार्य को करते हुए प्रभु के नाम मंत्र का जितना संभव हो जाप करें।
चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बनाएं, चाहे तो घर के शिवलिंग में आप पूजन करें। इस दिन आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए आप संतानेश्वर महादेव की जय, कि हे संतान देने वाले महादेव, मुझे पुत्र चाहिए, आप मुझे नहीं देंगे तो किसे देंगे, मुझे अपूर्ण क्यों रखा है, ऐसी प्रार्थना करते हुए पति पत्नी दोनों व्रत का संकल्प लेने के बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, आप जानते होंगे दूध चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, दही चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है और परिवार में एकजुटता होती है, शहद चढ़ाने से शिवलिंग में रोग दोष कष्ट मिटते हैं और जीवन में मिठास आती है, घी का संबंध रोग मुक्ति से होता है, शक्कर का संबंध नवग्रहों की मजबूती के लिए होता है। तो इस दिन आपको पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अपने घर के शिवलिंग में, महादेव के मंदिर में, अगर पार्थिव शिवलिंग पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको चढ़ाना है। कोशिश करें आप 4 पहर की पूजा कर पाए। जिसने 4 पहर की पूजा कर ली ना शिवलिंग के दिन, उसकी मनोकामना दूसरे दिन तीसरे दिन ही यह मान लीजिए कि पूर्ण हो जाती है। इतना चमत्कार 4 पहर की पूजा का है। 4 पहर की पूजा कर पाना कोई साधारण नहीं है। अपने आप में एक विशेष व्यक्ति जो होते हैं वही 4 पहर की पूजा की क्षमता रखते हैं, और ऐसा सौभाग्य बहुत कम बार होता है। न तो शरीर साथ देता है, नहीं ऐसे संयोग बन पाते हैं कि 4 पहर की पूजा हो पाए। हालांकि शिवरात्रि का व्रत रात दिन का होता है, परंतु 4 पहर की पूजा आप कर लेते हैं तो अद्भुत इसका परिणाम मिलता है। कोशिश करें 4 पहर की पूजा करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। तो पति पत्नी सबसे पहले आप पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है वह है धतूरा। धतूरे का फूल, धतूरे का फल, धतूरे की पत्ती जो आपको प्राप्त हो जाए आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। अपनी मनोकामना कहते हुए संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए सफेद फूलों से शिवलिंग का जो है श्रृंगार करें, और इस दिन संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप 1 मुट्ठी गेहूं या आप 1 मुट्ठी या 108 गेहूं के दाने, गेहूं का संबंध संतान से होता है, आप जानते होंगे दूध का संबंध संतान से होता है, तो यह चीज़ आपको जरूर चढ़ानी है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से सफ़ेद फूलों से महादेव का श्रृंगार करना है। बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ानी है, भस्म आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। कुल मिलाकर आपसे जो बन पड़े, प्रभु आपको सभी चीज़ें समर्पित है, मैं आप आज समर्पित करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप समर्पित करें। साथ के साथ अगर आप इस दिन फल के रूप में बेर चढ़ाते हैं, और आप इस दिन नारियल जरूर से चढ़ाएं जिसके संतान की उत्पत्ति होनी है, या आप चाहते हैं कि मुझे एक उत्तम संतान प्राप्त हो, तो पुत्र प्राप्ति की कामना कहते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोले। जैसे आपके नाम और गोत्र बोलें अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, या किसी अन्य की जो परिवार में सदस्य हैं उनका नाम गोत्र बोलें। आप जो है जो नारियल लेंगे उसमें कलावा लपेटेंगे, एक वस्त्र लपेटेंगे, 10 या 11 रुपये दक्षिणा रखेंगे, और उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोले या अपना नाम गोत्र बोलते हुए संतानेश्वर महादेव की जय या तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए महादेव के शिवलिंग में स्पर्श कराकर शिवलिंग में एक नारियल जरूर से चढ़ा कर आए। ऐसा करते ही पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस रात्रि और दिन का इतना चमत्कार है कि खुली आंखों से अपने आप में एक श्रेष्ठ स्वरूप में फल मिलते हैं। इस दिन आप सफ़ेद चीज़ों का महादेव को भोग लगाएं। इसमें खीर सबसे पहले आती है। नंदी महाराज को आप खीर खिलाएं। शिव मंदिर आप पति पत्नी पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पर नंदी बाबा बैठे होंगे, तो ओम का उच्चारण करते हुए नंदी बाबा के कान में अपना मनोकामना बोले। ओम बोले सबसे पहले, फिर कहें कि हे नंदी बाबा, महादेव से कहें कि मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए, रोज आपके मंदिर में पूजा करने आती हूँ, दीपदान करते हूँ, इसका मुझे प्रतिफल दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पति पत्नी दोनों शिवलिंग जब आप शिवरात्रि के दिन पूजा करने जाएं तो कान में जरूर नंदी बाबा की यह बात बोले। साथ के साथ शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी अपने साथ लेकर आएं और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी अपने साथ लाएं, और आप सभी घर आकर इस जल को थोड़ा सा ग्रहण करें जो शिवलिंग पर समर्पित किया हुआ जल है, और साथ के साथ बेलपत्र भी आप थोड़ा सा ग्रहण करें। साथ के साथ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद हो, जैसे बेर का प्रसाद आप समर्पित कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने साथ मांग कर लाएं। इस दिन आंख, धतूरा, बेलपत्र और भस्म इत्यादि शिवलिंग पर चढ़ाएं और विधि विधान से पूजन करें। चंदन शिवलिंग पर लगाएं, जितना आप कर सकते हैं उतना कम है। इस दिन की गई महादेव की भक्ति, इस दिन शिव से संबंधित मंत्रों का जाप, इस दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे कच्चा दूध चढ़ाना, शाम के समय और सुबह के समय महादेव के मंदिर में दीपक लगाना, घर के दरवाजे पर दीपक लगाना और बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाना, यह 3 स्थान ऐसे हैं जिस दिन आप शिवरात्रि के दिन दीपक लगाते हैं, महादेव की भक्ति करते हैं, नंदी बाबा की भक्ति करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदल जाता है।
रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो इस दिन अपने घर पर अगर महादेव नहीं है, शिवलिंग विराजित नहीं है, तो आज ही लेकर आइए। अगर आसपास मंदिर है तो दिव्य मंदिरों में दर्शन करने आए। बहुत देर पूजा के लिए समय व्यतीत न करें, छोटी सी पूजा करें और परिपूर्ण पूजा घर पर आने का प्रयत्न करें। शिव महापुराण में यह भी कहा जाता है कि हमेशा पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी का जो शिवलिंग बना हुआ है, मंदिर में किसी भी स्वरूप में शिवलिंग विराजमान है, तो शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही होती है। जहाँ से शिवनीर अर्थात शिव में से बहता हुआ जल जाता है ना, अर्थात जल जिस भक्त ने समर्पित किया है, आपने समर्पित किया है, तो वह लांघना एक पाप के समान माना जाता है। तो हमेशा शिवलिंग में आप सभी कोशिश करें कि आधी ही परिक्रमा करें। शिवलिंग पर कभी भी शंख से दूध या शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग में कभी भी हरी ये जो हल्दी होती है वह नहीं चढ़ाई जाती। शिवलिंग पर कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इन चीज़ों का ध्यान रखकर पूजा करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख ना करें कभी पूजा करते हुए। सुहागिन कोई महिला है तो उसे श्रृंगारित होकर अर्थात अपने मांग में सिंदूर लगाकर, बिंदी लगाकर, महावर लगाकर, मेहंदी लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि की यह कोई साधारण पूजा नहीं है, यह सुख सौभाग्य की पूजा है। महादेव और माता पार्वती का गठबंधन करें, अर्थात एक कलावा लीजिए। मैं हर बार इस उपाय को बताती हूँ। मन चाहे विवाह या पुत्र प्राप्ति के लिए आपको महादेव और माता पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। लाल कलावा लेकर आप सभी को अपनी मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर कि हे माता रानी, हे महादेव, आप सभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं, मुझे भी देंगे। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आपके शिवलिंग पर और माता पार्वती के विवाह अवसर पर आप दोनों का गठबंधन करने जा रही हूँ। इसके बाद मुझे सुंदर परिणाम, आपने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, मुझे भी दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप घर आ जाएं। कहा जाता है जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन मां पार्वती और महादेव का गठबंधन करता है, उनकी विधि विधान से पूजा करता है, मंत्र जाप करता है, नंदी बाबा की सेवा करता है और शिव मंदिर की साफ सफाई करता है, शिवलिंग को सुख प्रदान करता है, नंदी बाबा को सुख प्रदान करता है, उसका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है। दुख दरिद्रता का अंत होता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन खुली आंखों से चमत्कार होती हैं। इस दिन व्यक्ति को अपना मकान मिलता है। इस दिन आपको भूल कर भी किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। बहुत प्रेम पूर्वक सच्चे भाव सच्चे मन से भाव भक्ति के साथ शिव मंदिर की पूजा, साफ सफाई, ध्यान, भक्ति में अपना समय व्यतीत करना है।